मिलता है मुझे पता है। 4-5 लोगों उठाया, मैं उसको रियली में थैंक्स बोलता हूँ और बहुत आगे जाएंगे, रियली में आगे जाएंगे। हाँ, जो यहाँ पे हमारे अतिथियों ने आपको बताया, कितने ऐसे को लगता है कि मैं जिंदगी में फॉलो करूंगा, कितने लोगों ने जिंदगी फॉलो करूंगा, बड़ा आदमी बनूंगा, क्योंकि सारे लोगों ने वही चीज बताया है। वाओ, अद्भुत अद्भुत, एक जोरदार ताली अपने लिए। ये अब आप थोड़ा सा 4.5 घंटा से बैठे हुए, थोड़ा खड़ा हो जाइए जरा, खड़ा हो जाइए। यस, क्योंकि फॉलो करते हैं, फॉलो करना मतलब कि जो बताई जा रही है उसको देखा देखी या सुन करके करना है, और आप सब करने के लिए तैयार है जैसा मैंने पूछा। तो जैसा मैं करूंगा वैसे कर सकते हैं आप सब? यस सर। खड़े खड़े ही करना है ना? अरे जैसा मैं करूंगा उसको फॉलो कर सकते हैं अभी? यस सर। किनको डांस आता है? अरे बहुत लड़कियों में ज्यादा आता था। चलिए कोई अभी डांस करवाते हो, वहीं पहले किसी को मारिएगा नहीं प्लीज, है ना? एक छोटी सी यहाँ पे जैसा मैं करूंगा वैसा ही करना, खड़े खड़े ही करना है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, और आपका मूड फ्रेश हो जाएगा, फिर फ्रेश हो जाएगा। जो 4.5 घंटे से बैठे हुए, गाना बजा दीजिए। बदलेंगे कुछ देखा है, कुछ देखेंगे, कुछ लिखा है, कुछ बदलेगा जब बदलेंगे। कुछ बदल रहा, कुछ बदलेंगे, तब बदलेगा जब बदलेंगे। कुछ देखा है, कुछ देखेंगे, कुछ लिखा है, कुछ लिख देंगे। कुछ बदल रहा, कुछ बदलेंगे, तब बदलेगा जब बदलेंगे। कुछ देखा है, कुछ देखेंगे, कुछ लिखा है, कुछ लिख देंगे। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा फॉलो किया। मैंने बताया ना कि रूल्स ऑफ एवरेज, औसत का नियम मैं बता रहा था, तो आधा से अधिक लगभग बच्चों ने फॉलो किया। इस कॉर्नर वाले बच्चे बहुत अच्छा किए हैं, लड़कियां से इधर वाली और बीच वाली बहुत अच्छा किया। जोरदार ताली होनी चाहिए लोगों के लिए, बहुत बढ़िया। अभी आप सबको करियर के बारे में बताई गई, लक्ष्य निर्धारण को लेकर बताई गई, और वो मोटिवेशन वाली टिप्स एंड टेक्निक बताई गई है जिसको पाना है। एगो गाना आयल बटे रील्स में, सोहर आयल है, बबुआ हमार टीम एक बाद एक और आए, पता ना वो, हाँ
हाँ ये तो है एक्चुअली। उस गाना में एक और जोड़ के आया है नया वाला, मनीष का से बड़ा। इसका मतलब देखो, तो मैं टेस्ट ले रहा था कि तुम कितना सोशल मीडिया पे एडिक्ट हो। पकड़ा गया सब जो है सोशल मीडिया एडिक्ट है और रील्स देखता है और रील्स बनाता है। बनाने वाले कितने हैं इसमें? एक कौन है? अच्छा उठाया नीचे कर दिया, ज्यादा नहीं उठाई इसलिए। जो बनाते कोई दिक्कत नहीं, और कॉर्नर हो गया। ऑडियंस ने ये सर बता रहा था कि सचिन तेंदुलकर को अगर ये बताया जाता कि डॉक्टर बने तो वो बल्लेबाज नहीं बनता, और रियली में जो मर्जी है जो आप करना चाहते हैं बिल्कुल करें, खुल के करें। रील्स बनाने वाले को क्या पैसा नहीं आता? आता है। क्या वो फेमस नहीं होता? होता होता है। है। तो जो बनाते तो कहाँ शर्मा रहे हो? अच्छा ठीक है, वेरी गुड। ये मैं इसलिए बता रहा था कि अगर परफॉर्म कर सकते हैं किसी फिल्म में तो पूरे दिलो जान से करना है। हमारे महानुभाव उपस्थित हमारे जो विद्वत जन है बता रहे थे आपको। तो एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इसमें कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने निर्धारित कर लिया कि मुझे जिंदगी में कुछ बनना है? देखा देखिए हाथ मत उठिए, पूछूंगा तो फिर। अरे वाह बच्चे तो तेज है बेटे। अच्छा कुछ हाथ नीचे भी है एक्चुअली, और कुछ आधा उठाए थे, मतलब कि अभी सोच रहे हैं। मम्मी पापा, मम्मी बोल रहे कुछ, पापा बोल रहे कुछ, अब हम बनना क्या चाहते हैं कुछ। एनीवे थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो अच्छा आप सब आज्ञाकारी है ना? आज्ञाकारी है कि नहीं? अच्छा अगर मम्मी बोलती है डॉक्टर बोलो, अब पापा बोलते हैं इंजीनियर बोलो, अच्छा दोनों में कोई नहीं मानेगा? पापा मम्मी की बात नहीं मानोगे? आज्ञाकारी नहीं हो इसका मतलब? अच्छा दोनों बनेगा, अद्भुत। पीछे में लटक होगा है ना? कैसे अम्मा ने मेरा कहा है कि आईएएस बनो, अब बताओ। अच्छा आईएएस बनेंगे, मतलब आज्ञाकारी नहीं हो। फंस गया सर। तीनों एक बचा बुरा थी, जो बुझाएगा। सुनो सब की कहा जाता है, सुनो सब की और मानो अपने दिल की। रियली में मम्मी मम्मी ठीक है, तो जितनी जानकारी है देखते हैं आसपास में राजेपुर बाजार पे कि कोई डॉक्टर बन गया तो अरे बाप रे गजब का अच्छा कमाई हो रहा है। तो मम्मी के मन में आ गया हम अपने बेटिया के जो डॉक्टर बना है, बेटों का डॉक्टर बना है, ये भी पैसा छा रही है ना? और पापा बाहर भीतर जाते रहे हैं तो इंजीनियर का कमाल देखते एक साइन करते हैं लाखों करोड़ों चुका देते हैं, है ना? तो पापा को मानो कि अपने बेटा बेटी को पढ़ा के हम इंजीनियर बनाएंगे, और तुमको सीरियल देखते देखते कभी कभी लड़कियों को लड़कों को भी सिनेमा देखते देखते साउथ वाली जब आता है फुला करके ऐसे मारता है 20 फीट ऊपर जाके गिरता है। तो इस परिस्थिति में तुम्हारे मन में कि मैं आईएएस बनूं, मन में ये आ गया, तो बड़ी असमंजस की स्थिति है कि बने तो बनेंगे, लेकिन रियली में दिल की मानना है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसको जब करेंगे मन में जो आपके बैठा हुआ है, तो अगर असफल भी होते हैं ना पछतावा नहीं होगा कि हमने प्रयास तो किया था, हमने प्रयास किया और न बने, कोई दिक्कत नहीं, अगले प्रयास फिर करेंगे। और लोगों का जब कमेंट आना शुरू हो जाए, अच्छा फेल कर गया नो, अगर आ जाए तो जाके सुसाइड कर लेंगे ना? नहीं। अब मान लीजिए फेल करके तो जिंदगी जाके क्या करेगा, है कि नहीं? नहीं नहीं। अरे जब पास नहीं किया तो जिंदगी क्यों कोशिश करेंगे। बहुत स्मार्ट है बच्चा सब, चलो बहुत बढ़िया। एक और उदाहरण बताता हूँ, एकदम रियल में कभी सोचना भी नहीं है। यहाँ पे मुखिया पति आए हुए थे, उन्होंने बताया सबसे कम मार्क्स जिनको आया है उन पे जोरदार ताली बजाए, सबसे ज्यादा रियल में। और जैसे होना भी चाहिए, हमारे समाज का हमारे साथ उठने बैठने वाले हमारे मित्र हैं, कम नंबर आके तो क्या हुआ? मैं बता दूं ज्यादा डीएम और एसपी वही बनता है जो 3rd नंबर और 2nd डिवीजन आता है। मैं रियली बता दूं ऐसा ही मिलता है देखने को। और जिन लोग का नंबर कम आया ना समझ जाओ कि हम भविष्य का क्या है डीएम एसपी, और जो फेल किया हो पीएम बन जाएगा, मतलब कि नेता बन सकते हैं, कभी मिनिस्टर बन सकते हैं, विधायक बन सकते हैं। अभी हमारी जो प्रणाली है एक्चुअली, लेकिन ये आपको आपके मन स्थिति पे निर्भर करता है, संकल्प बल पे निर्भर करता है।
आपके पास जो कमेंट आ रहे हैं आप किस रूप में ले रहे हैं? कितने लोग जानते हैं हीरा को? अच्छा, हीरा को देखा नहीं है? जानते हैं लेकिन देखे नहीं है। अरे जानते हो, किसी ने देखा है क्या हीरा? नहीं देखा, नहीं देखा। फिल्मों में देखा होगा यस हीरा सर, की चोरी होते हुए, यस सर, फोटो में देखा होगा आपने, है ना? गिरफ्तार कितने लोग देखे हुए हैं? यस सर, यस सर। अच्छा तुम्हें बताओ क्या है सर गिरफ्तार? कागजी के नोकी। अरे गजब, जो जोरदार ताली में भी बच्चे गिर यार। वो बड़ी अच्छा बता, कागजी मैंने वो जो पेंसिल होता है उसका नोक ही गिरफ्तार कर रहा था। और मैं एक चीज और बता देता हूँ, हीरा और गिरफ्तार दोनों भाई है। यस सर। तो एक और बन गया हीरा जो अभी तक देखे नहीं है, और एक है हमारे कागजी का जो गला नोखी है, रोजाना टूट जाता है, बचवा दिखता है ना? पुष्पों से दिखते आए देखा जब मैं बता दोनों कहानी में बताता हूँ। जो लोग को लगता है कि कोई हमारे ऊपर नकारात्मक कमेंट करता है तो होता होगा, तुम्हारे मित्र लोग, तुम्हारे आसपास वाले गांव वाले नकारात्मक कमेंट करते होंगे तो बड़ी परेशानी होता होगा। ओह दुनिया बड़ी खराब है मन में। अच्छा हमारे के बोली तो मरबे करे ये काम नहीं करना रे बुआ, क्योंकि अगर हीरा बनना है तो समझ जाओ एक धैर्य नाम की चीज होती है। इन्होंने बताया है युधिष्ठिर का नाम ये धैर्य के प्रतीक थे वो, है ना? कुछ भी हो जाए वो धैर्य नहीं खोते थे। धैर्य नहीं खोना विद्यार्थी के गुण भी होने चाहिए, आगे बढ़ना है तो सफल व्यक्ति के पास ये सारे गुण होने चाहिए, और यह धीरे धीरे ही आप डेवलप कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं अपने अंदर। तो ये जो हीरा और ग्रेफाइट है एक ही में दोनों भाई है। किससे निकला है ये? कोयला से। यस कोयला। कहाँ से निकला है? कोयला से। कार्बन। बहुत अच्छा बता रही है, कार्बन से निकला। दोनों कार्बन का अप्रूव है। जोरदार ताली होनी चाहिए यहाँ पे निशा और कल्पना के लिए जो आईएएस बनना चाहती है, एसडीएम बनना चाहिए। पहले मैं इनफेक्ट हो चुका हूँ, बड़ी अच्छा लगा इन बच्चियों से बात करके। आप सबसे भी बात करेंगे बाद में, ठीक है? और ये चलिए दोनों भाई है कि हीरा बन गया, गिरफ्तार बन गया। हीरा शोरूम में रहता है और हीरा का स्मगलिंग होता है, लोग उसके लिए मार काट करते हैं, और जो गिरफ्तार हमारे बीच में रहता है। तो यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो ये चाहते हैं कि मैं हीरा बनूं, मैं हीरा बनूं, हीरा जैसे बनूं। और हीरा बनना मतलब ये अब जाके अब नीचे कोयला जैसे बनता है धरती के नीचे, ताप दाब हजारों ताप दाब पड़ता है, तब जाके कोयला बनता है हजारों साल में। वैसी वाली बात नहीं है। आप मनुष्य है और मनुष्य के रूप में हमारे बीच में बहुत सारे हीरा है। यहाँ जितना बैठे हुए हैं सब हीरा का अपरूप है, सब हीरा का स्वरूप है, और इन्होंने अचीव किया है जिंदगी में, तभी आपके सामने यहाँ बैठे हुए हैं। जोरदार ताली होनी चाहिए इन सारे लोगों के लिए जो हमारे बीच में प्रेरणा के स्रोत बैठे हुए हैं। रियली में हमारे बीच में जो पूर्व जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं सुभाष चंद्र बोस वो हीरा रहे हैं, महात्मा गांधी वो हीरा रहे हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वो हीरा रहे हैं, हमारे बीच में आनंद सर है, राजेश सर, ये हीरा का रूप है। और इनके लिए जोरदार ताली। और ऐसे ये मैं पूछ रहा हूँ कि अब इनके जैसा कौन बनना चाहते हैं? मैंने हीरा को बनना चाहते हैं, जो बनना चाहते, बड़ा आदमी मतलब कि बड़ा आदमी बनना चाहते हैं। बड़ी टॉप नंबर उठे हैं। आप भी हीरा है। अच्छा ये बच्चों हमारे बात आप भी हीरा ही है। थैंक यू यार। अच्छा तुम लोग का एनर्जी खत्म हो जा चुका है। मैंने देखा हो कि राजेश सर तुम लोग को मिठाई भी खिलाया है, भुजिया भी खिलाया है, यस सर, और पानी भी पिलाया है। यस सर। ऐसे क्यों उठा रहे हैं बताओ? ऐसे क्यों उठा रहे हैं बताओ? अरे जोश और जुनून कभी भी कम नहीं होनी चाहिए, हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। और जब भूख लगता है तो और बेचैनी बढ़ती है। तो यहाँ पे अगर समस्या आ रही है तो और तुम्हारे अंदर जोश आनी चाहिए। मैं करके दिखाऊंगा कि एसी रूम मिले मुझे। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं। जियो। तो इसमें अभी भी कितने ऐसे बच्चे चाहते हैं हीरा बना? बताओ अब पूछूंगा। बताओ हीरा के रूप में क्या बनना चाहते? मेरा नाम निशा कुमारी है। मैं हीरा के रूप में आईएएस बनकर लोगों की सेवा करती हूँ। मेरा नाम गुंजन कुमारी है। मैं हीरा के रूप में देश की एक जिम्मेदार नागरिक बनकर लोगों की सेवा करती हूँ। मेरा नाम कल्पना कुमारी है और मैं हीरा
बढ़िया, जोरदार ताली होनी चाहिए। इधर में कौन था? इधर में हाथ उठाया था जी। क्या है? अब माइक आ रहा है, अब जो हाथ उठा तो अभी नीचे चल चलिए बच्चा से जरूर लाओ, मैं तुम्हारा वीडियो कर लेता हूँ। बोलो। मेरा नाम हिमांशु राज है और मैं हीरा के रूप में एक रिसर्चर और एक साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया। एक्चुअली अगर आप अपने जिंदगी में लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं कि मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, तो रियली में जाने का रास्ता भी मिल जाएंगे। मैं पिछली बार भी आया था। पिछली बार कितने बच्चे अटेंड किए हुए थे? पिछली बार मैं आया था इसी यस सर यहीं पे। अच्छा, लड़के में ज्यादा लड़के बहुत कम थी। वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। मैंने एक सवाल किया था वहाँ पे, अगर किसी को यहाँ से पटना जाना है, याद है? यस सर। पटना जाना है, पहले से पता है, तो किस तरफ से जाएंगे? यहाँ से पहले जाएंगे कहाँ? नरकटियागंज। पता है रियली? अगर आपको पटना जाना है तो यहाँ से नरकटियागंज नहीं, अब ये बता कि पटना हम नहीं जानते, सब कैसे बता? यहाँ से मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर। एक्चुअली पटना जाना है तो नहीं जानकारी है अगर, तो क्या करेंगे आप? लोकेशन जानकार आदमी से पूछेंगे, गूगल ये मैप काम से। करेंगे। अथवा और क्या काम कर रहे हैं? आप तो स्मार्ट है ना? गूगल मैप गूगल मैप गूगल मैप गूगल मैप। गजब, गूगल मैप लगाएंगे। कितना स्मार्ट है यार, सो स्वीट। ये सबसे अब कुछ देर और बोलूंगा तो सबसे प्यार ना हो जाए हमको। अच्छे बच्चे, ये जो है गूगल मैप में डालेंगे कि मुझे पटना जाना है, तो वो रास्ता दिखाता है ना। कितने लोगों ने देखा है गूगल मैप पे कहीं जाने का रास्ता? वाह, अद्भुत अद्भुत, सब फॉलो करता हूँ। इसका मतलब तुम लोग राज पता चल गया है कि मुझे बनना है तो कैसे बनेंगे। एक्चुअली रियली में आपने अगर निर्धारित कर लिया कि मुझे क्या करना है, तो फिर ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक तो चीज जो मैं बताता हूँ, कैरियर काउंसलिंग के रूप में वहाँ पे लिखा भी है, कैरियर काउंसलिंग। अगर आपको जो बनना है, जो करना है, वो निर्धारित कर लेते हैं तो आपका आधा रास्ता दूसरी हुई थी। जैसे किसी ने साइंस के यहाँ पे बता रहे थे, बड़ी अच्छा चीज बता रहे थे कि यहाँ पे साइंस वालों को बड़ी दिक्कत होती है। और मैं वहाँ पे पढ़ रहा हूँ IAC, आई और कॉमर्स, हर एक समस्या का समाधान एकलव्य साइंस इंस्टीट्यूट में, खासकर लड़कियों के लिए। रियली में इन्होंने जो यहाँ पे प्लेटफॉर्म और एक मंच बनाया हुआ है, खासकर यहाँ के बच्चों के दूरस्थ इलाका है। रियली में शहर से काफी दूर है, मुजफ्फरपुर भी दूर है, मोतिहारी भी दूर है, लड़कियों की बड़ी समस्या है। लेकिन इन्होंने मोतिहारी और मुजफ्फरपुर और पटना सबको लाकर राजेपुर में थमा दिया। रियली में तो आप सबको आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर किसी को ये लगता है कि IAC करेंगे, मैथ लेंगे या बायोलॉजी लेंगे, आगे क्या करेंगे? और कोई मैथ ले लेता है, बायोलॉजी लेता है, आगे क्या करेंगे? सबके मन में आता होगा। अगर जानकारी हो जाए कि इसके बाद क्या क्या बन सकते हैं, तो उसको जो बनना है ना, वो निर्धारित कर लेगा और पूछताछ करके वो उस जगह पे पहुंच सकता है। कॉमर्स लेता है, मान लीजिए कॉमर्स सुन रहा है, लेकिन पता नहीं कॉमर्स के बाद बनते क्या है। एक सिर्फ आता है, उसमें सबसे ज्यादा प्रचलित है CA। यस सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये पता है। क्या इसके अलावा कुछ नहीं होता है? बायोलॉजी ले लिए तो सिर्फ डॉक्टर नहीं, मैथ ले लिए तो इंजीनियर नहीं। तो बाकी सब जो बनता है वो सब कौन सब्जेक्ट लेता है? तीन के अलावा दूसरा लेता होगा, ऐसा तो है नहीं। हाँ, तो ये जो ना जानना बहुत जरूरी है कि ये जो सब्जेक्ट मैं ले रहा हूँ, आगे जो मैं सोचा हूँ कि कुछ बनना चाहता हूँ, क्या वो अचीव हो पाएगा, यह समझना बहुत जरूरी है। अगर आप कॉमर्स ही लेते हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए कॉमर्स लेने के बाद क्या क्या बन सकते हैं। जो मैं बनना चाहता हूँ क्या वो रास्ते में है? जैसे मैंने बोला पटना जाना है तो पहले कहाँ जाएंगे? नरकटियागंज। ना सुनिए तो घूमते रह जाएंगे, है कि नहीं? पहले जो सुगम रास्ता है, जो मुझे पता नहीं पता है, गूगल मैप में डाल दिया, सीधा रास्ता बता दिए, यहाँ से जाओ मुजफ्फरपुर से हाजीपुर, हाजीपुर से पटना। क्या बात है, बच्चे लोग काफी कॉन्शियस है, काफी एक्टिव हो। रियली में ये जो है मैं इसलिए उदाहरण लिया हूँ कि आपके लिए वह रास्ता, उस मंजिल पे पहुंचना आसान हो जाएगा। अच्छा एक चीज बताइए, इसमें कितने लोगों को लगता है कि मैंने जो सोचा है निश्चित रूप से पालूंगा? कितने ऐसे बच्चों ने सोचा है कि मैं जो सोचा या सोची हूँ निश्चित रूप से जिंदगी में हासिल करूंगा? अच्छा,
अच्छी संख्या है, जोरदार ताली होनी चाहिए अपने लिए, रियली में। यस, एक्चुअली सुनते सुनते बहुत सारा थक भी गए होंगे, पक भी गए होंगे, ये भी बहुत महसूस भी कर रहे होंगे, है ना? नहीं मैं बातों को समाप्त करता हूँ यहीं पे, क्या विचार? नहीं 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 ये तो लेंगे सब, अन्ना बोले तो क्या कर लो? मन में दुख हो जाएगा। चलो anyway, एक कहानी कहते हैं, जब समय दे रहे थे कहानी कहते हैं। इरशाद। एक कहानी तुम लोग से ही सुनता हूँ, मैं बताता हूँ, किसको पता है कछुआ और खरगोश की कहानी? सबको पता है। तो अच्छा, तो मैं क्यों बोलूँ, तुम ही लोग बोलो। अच्छा, लड़का या लड़की बताओ, लड़कियों को मौका दे क्या? तुम लोग को मन में कुछ ऐसा नहीं कि सर लड़कियों को ज्यादा मौका दे रहे हैं ना? ये है उनको जाना। कौन बोले घर से? कोई छोटी बच्ची जो जानती हो? कथी? अच्छा तुम बोले। यस, इसको बोलते हैं कड़े भीम। भेज के उनको भिजवा के कछुआ और खरगोश में कछुआ एक में रहा, खरगोश धीरे धीरे एक जाने के एक के पास सो जाता है। कछुआ आगे बढ़ जाता है, कछुआ खरगोश ना जाता है, बाद में कछुआ तब पहुंच जाता है। कहने का मतलब, अच्छा इधर से बताएगा इस कहानी से क्या सीखे कोई? आप लोगों को मौका मिले, कौन बोलेगा? तुम बहुत तेज ले जाएगा, कौन बोलेगा? बोल। मेरा नाम धीरज कुमार है, मैं एकलव्य इंस्टीट्यूट का छात्र हूँ। कहानी में यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी अपने आप पे घमंड नहीं करना चाहिए। और कोई बताएगा? मेरा नाम आकाश कुमार है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें अपना हिम्मत नहीं हारना चाहिए। इसी पर हम एक शायरी बोलना चाहते हैं। थका रुक जाना ना साथियों, मंजिल दूर नहीं है। थका रुक जाना ना साथियों, मंजिल दूर नहीं है। वे तो झिलमिल करते हैं, कोसों दूर नहीं है। वाह वाह, बहुत छोड़ कि कुछ ज्यादा ही हिम्मत अपने जोश आने बा। अच्छा, कोई और बताएगा दूसरा मीनिंग इस कहानी से जो मैं जानना चाह रहा था? अच्छा, वो बच्ची बताएगा, वेरी गुड। किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। एक शायरी बोलना चाहता हूँ। शीशा में शीशा टकरा कर देखो कौन शीशा बढ़िया है। शीशा में शीशा टकरा कर देखो कौन शीशा बढ़िया है। साइंस इंस्टीट्यूट में पढ़कर देखो नौकरी तैयार है। राजेश कहाँ है? राजेश कहाँ? पोस्टर में बता रहा है। क्लास में है सर। होंगे क्लास में है। बिजी होंगे ठीक है। देखिए, इसका अगर कहीं देखेंगे ना तो इसका मीनिंग आता है, ठीक है? यस यस, निरंतर प्रयास। एक्चुअली किसी काम को अपने हाथ में लिया है तो निरंतर जो है ना लगे रहने की जरूरत है। इसको बोलता है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, इंग्लिश में। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस मतलब कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन लगातार अगर रहेंगे तो आप जो दौर है जिंदगी का जीत जाएंगे। इसलिए आपने जो सोचा है उस पर लगे रहिए। पैसा की कमी होती है मत कि पैसा नहीं है इसलिए पढ़ नहीं रहे। आलस आता है इसलिए हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। हाथ में मोबाइल एक बार लेते हैं तो सिर्फ रील्स को स्लाइड करते रह जाते हैं। एक बार हम किसी से फोन पे बतियाए तो बतियाने में ही मजा आता है, तो हम इसी छूट जाते हैं। कभी भी जिंदगी में अगर इस तरह की बाधाएं आती है तो बड़ी मुश्किल है बबू उस मंजिल पे पहुंचना। तुम हो जाओगे खरगोश, कछुआ कभी नहीं बन पाओगे। इस कहानी के आगे एक और कहानी मैं जोड़ता हूँ। ये तो कहानी हो गया कि खरगोश और कछुआ की जब रेस हुई थी तो खरगोश जीता था। अच्छा, कछुआ जीता था। वेरी गुड। अगली कहानी में देखो, फिर एक बार क्या ना, अब खरगोश सोचा चलो इसे फिर और रेस लगाते हैं। ध्यान देना जरा, इसके बाद की कहानी जानते हो सर? यस सर। जानते हो? यस सर। अरे वाह, अद्भुत हो यार। सर जानते हैं सर। अच्छा, बढ़िया। इसके बहुत बच्चे नहीं जानते हैं तो उसको मैं बता देता हूँ। इसके बाद फिर कहानी शुरू होती है। कछुआ का मन, ये खरगोश का मन में आता है अपनी बार तो हम हार गए हैं, लेकिन अपनी बार ना हारेंगे, फिर रेस लगाते हैं।
तो खरगोश को बोल के खरगोश भाई अपनी फिर एक बार रेस लगाया जाए तो बिल्कुल लगाया। तो अपनी बार मन में सोच लिया था कि अपनी बार मुझे सोना नहीं है, हमको डाइवर्ट नहीं होना है। इस ऊन बड़ी चक्कर भी चलता है, ये भी डाइवर्ट होने की बड़ी चक्कर ये समस्या है। पहुंच कर रहना सर। मैं खासकर लड़के और लड़कियों को मैं बता रहा हूँ, जिस साइंस इंस्टीट्यूट से जो पढ़ के जा रहे हो ना, तो कभी दांत नहीं लगने देना है। बार बार यहाँ से बताई जा रही थी कि माथा नहीं झुकने देना है। रेले में ये चीज है ना, खरगोश के मन में आया कि पिछली बार जो मैंने आलस किया था अगली बार नहीं करूंगा, और रेस हुआ और सही में खरगोश जीत गया। इसके बाद वाली कहानी जानते हो? तो नहीं जानते। फिर कहानी कहिए। इसके बाद वाली कहानी, इसके बाद फिर हुआ। अब कछुआ कहता है कि भाई दोस्त, तुमने एक बार बोला तुम रेस लगाया, एक बार और रेस लगाया जाए। मैं बोल रहा था ठीक है, हाँ भाई। अब इसके मन में कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब कभी भी ये रेस लगाएंगे तो हम जीत ही जाएंगे, मन में आ गया था। लेकिन ये कछुआ ने बताया कि अब यहाँ पे नहीं पहुंचना पड़ेगा, दूसरे जगह डेस्टिनेशन रखा। उस जगह को छोड़ करके दूसरे जगह डेस्टिनेशन रखा, मतलब जहाँ पहुंचना है जगह बदल दिया। अब यहाँ पहुंचना, खरगोश रेडी हो गया। लेकिन ध्यान देना, कछुआ ने जो रखा था डेस्टिनेशन जहाँ पहुंचना है, बीच में नदी पड़ता था। बीच में नदी पड़ता था जो कछुआ ने रखा था बड़ी दिमाग से। तो आया तो दौड़ करके, अब खरगोश पहले आ गया, अब नदी के किनारे बैठ के झगड़ा, अब इसको पार कैसे करे। तब तक धीरे धीरे टगड़ते कछुआ पहुंच गया, पानी में उतरा, जीत गया जहाँ पहुंचना था। डेस्टिनेशन जो था ना, नदी के पार था एक्चुअली। अब ये तुम ज्यादा मत घुसो में। बदला लेगा कि नहीं? इसके बाद वाला कहानी फिर शुरू। इसके बाद फिर शुरू हुआ कहानी, फिर कंपटीशन शुरू हुआ। अच्छा, ये मैं बता रहा हूँ तुम्हारे लाइफ से जोड़कर मैं बता रहा हूँ, डोंट वरी, मैं बताता हूँ। ये चली जब उस कहानी फिर शुरू हुआ, रेस फिर बोला कि दोस्त एक बार और शुरू किया जाए। लेकिन अपनी बार हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करके, ध्यान देना, पहली बार में जीता कौन? पहली बार कौन जीता था? कछुआ। दूसरी बार में खरगोश। तीसरी बार में कछुआ। यस। अब चौथी बार में देखते हैं कौन जीता। दून। अगर कंपटीशन होता है ना, तो प्रयास होता है कि हमारे साथ रहने वाले को किसी तरह से नीचे दाबता है। गाँव देहात में तो और होता है, नीचे दाबने की प्रक्रिया शुरू होती है। थोड़ा सा पढ़ाई शुरू करेगा, कोई आगे बढ़ेगा, देखा ना बढ़ी तक जरूर कोनो गलत काम करेगा, तरह तरह कमेंट आना शुरू होता है। वहाँ पे क्या हुआ, चौथी बार में दोनों प्रयास किया, लेकिन वहाँ पे कंडीशन यह हुआ कि हम लोग मिलकर दौड़े। अब मिलकर पहुंच गए मंजिल तक। तो जहाँ पे बालू बरस था, जहाँ पे प्लेन था, वहाँ पे कछुआ को खरगोश ने अपने पीठ में बैठा लिया, तेजी से दौड़ा। क्योंकि अगर धीरे धीरे चलता तो फिर हार जाता कौन? कछुआ। लेकिन अपनी बार क्या हुआ कि खरगोश ने कछुए को अपने पीठ में बैठा लिया और नदी के पास गया तो कछुए ने खरगोश को बैठा लिया और दोनों मिलकर के मंजिल पहुंचा। जोरदार ताली होनी चाहिए कि हम साथ साथ चलेंगे, साथ साथ बढ़ेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। कोई तेज है खुद तो घमंड ना करे और वो दूसरे से शेयर करे। इसी को लेकर के यहाँ पे पिछली बार भी आया था और 7 साल भर आते रहे तो बड़ी बुरा लगेगा कि साल में आते हैं, बच्चों से मिलते हैं, फोटो शोटो होता है, सेल्फी वोटो सब होता है और फिर भूल जाते हैं, फिर आगे बढ़ने वाले बढ़ जाते हैं और फिर अगली बार आएंगे। मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि सारे मिल करके आगे बढ़े। इसके लिए हमने राजेश सर से एक रिक्वेस्ट किया था, यहाँ पे आप सबके लिए लगातार अगर किसी को किसी भी तरह का दिक्कत होती है, पैसा से लेकर के पढ़ाई के मामले में आगे बढ़ने तक में, तो आपके इस इंस्टीट्यूट में एक क्लब खोले। वो क्लब क्या था? कलाम यूथ क्लब। कलाम यूथ क्लब, जिसमें लड़कियों के लिए एक अलग ग्रुप था, जिसमें मैं थोड़ा सा बताया था। अपनी बातें खत्म करूंगा ताकि यहाँ चमचमाती हुई जो ट्रॉफी है आप सबका इंतजार कर रही है, राह दिख रही है कि मेरे बच्चे आओ, लो फोटो लो और इतिहास बनाओ। तो मैं ज्यादा बाधा नहीं बनना चाहता हूँ, बस तुरंत मैं खत्म कर दूंगा। तो ये जो क्लब है यहाँ पे शुरू होने जा रही है। अच्छा, कोई जाएंगे बैनर लेकर आएंगे क्या? यस सर। तुम बड़ी तेज है, तुम बहुत आगे जाएगा। रियली में वहाँ पे इंस्टीट्यूट में रखा हुआ है,
नीचे ये चलिए प्रयास है हमारा आप सबके लिए कि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ग्रामीण परिवेश है, यहाँ पे शहरी परिवेश नहीं है, तो गाइडेंस करने वाले लोग की भी संख्या कम है। तो हम जैसे लोग हैं, यहाँ पे दो व्यक्ति का नाम मैं लेना चाहूंगा, रामलाल प्रसाद यस और सर, संजय पटेल सर। नाम जानते हैं क्या? यस सर। उनके लिए जोरदार कदम उन्होंने रेल में अभिनंदन भारत करके जिज्ञासा प्रतियोगिता कॉन्टेस्ट, और मैं अक्सर उसमें आते रहता हूँ। बहुत अच्छा प्रयास है। नहीं तो नौकरी में जाने के बाद कौन पीछे मुड़ के देखता है, सब अपना घर भरता है। डीएम बनने वाले अपना, मैं नहीं बोलूंगा आ जाएगी निशा कहीं। डीएम बनने वाले अक्सर मैं पेपर में आता है, हमारे बीच में पत्रकार जी भी है, बहुत ही प्रचलित और सुप्रसिद्ध, हमेशा मुलाकात होती है ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। बरेली में ये जो खबरें आती है ना, इनके माध्यम से आती है। जोरदार ताली होनी चाहिए इनके लिए भी। और ये एक्चुअली जो क्लब यहाँ पे आज स्थापित करने जा रहा है, इसके माध्यम से उन सारे बच्चे और बच्चों को जोड़ने का प्रयास करेंगे जो सफल हो जा चुके हैं, इस इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, आसपास से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे ये जो अब देख लिए तो हमारी तरफ देख लीजिए, इधर देखो, स्मार्ट फोटो है। ये जो है हमारे बीच में ये जो क्लब स्थापित करने जा रहे हैं, तो रामलाल सर जैसे, संजय सर जैसे व्यक्ति आपको गाइड करेंगे। अगर किसी को आर्मी में जाना है और संजय सर बता दे तो सफल होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अगर किसी को डीएम बनना है, अगर हम डीएम से बात करवा दे तो जरूर सफल होगा कि नहीं होगा? यस सर। वैसे सफल व्यक्तित्व से बात कराने का प्लान है इस यूथ क्लब में, जो आपके इस इंस्टीट्यूट में शुरू करने जा रहे हैं। इसके मेंबर कौन कौन होगा भी मैं बता देता हूँ। जो सीनियर है आपके वो सारे बनेंगे, जो सफल व्यक्तित्व है वो सारे बनेंगे। किसी को पत्रकार बनना है, किसी को पत्रकार बनना है क्या? मुझे मंत्री बनने दो, मुख्यमंत्री से बात करवा दूंगा, डोंट वरी। मुख्यमंत्री बनना है, पहले जो है ना विधायक बनना पड़ेगा, विधायक से बात करना कोई दिक्कत नहीं है। बस एक एसडीएम होता है वो हुआ, पहले जैसे एसडीएम बना, एसडीएम बनना चाहती है रेल में, अब एसडीएम से ही बात करें तो बने एक कंडीशन है। कौन बड़ी बात है यार, उनका रूट चार्ट आता है, कहाँ कहाँ मिलने जा रहा है, जाकर मिल लो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं मिलवाऊंगा तभी बनोगे, तब तक ना हुआ, इसको बोलते हैं डिपेंडेंसी। और सामने वाला कहेगा तभी करेगा, ऐसा नहीं होनी चाहिए। अपना पावर, अपना जो शक्ति है खुद ये डेवलप करनी है और अचीव करनी है। तो ये यूथ क्लब लड़कों के लिए भी होगी, जो अगर किसी खेल में इंटरेस्ट रखता है, क्रिकेट में, कबड्डी में, साइकिलिंग में या दौड़ में, किसी में भी, पढ़ाई के साथ साथ तो आपको मौका देंगे हम, गाना में, डांस में। तो यहाँ पे हमारे साथ जुड़ने वाले जो एक्सपर्ट लोग हैं वो लोग आपको गाइड करेंगे। तो क्या ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जरूर होगा, हो सकता है ना। तो आज इसकी विधिवत शुरू करेंगे, लेकिन पहले आप इनाम ले लीजिए, उसके बाद फिर कुछ बच्चों से जो बनना चाहते हैं इसका मेंबर, और ये एब्सोल्युटली फ्री है, मैं बता देता हूँ, ये पैसा वाला कारोबार नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ। अब यहाँ क्लब बना दिया, पैसा लेना ना 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 ना, मस्त है। आपको शुद्ध रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास है। डॉक्टर कलाम साहब का जो विजन था भारत को विकसित राष्ट्र बना देने की, ये दीवानगी देखना चाहिए। देखो ये सामने देखो मेरे हाथ पे, ये दीवानगी है, ये कथी है, कलाम साहब का विजन है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। इसके लिए दीवानगी मेरे अंदर आई थी, और मैं अभी अच्छा थोड़ा सा मैं बता, मैं कॉलेज में लेक्चरर हूँ, बहुत लोगों को पता नहीं है, परिचय पूरी नहीं दी गई है। LND कॉलेज में मैं लेक्चरर हूँ और मैं PhD कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस में। तो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ कुछ भी अगर समस्या होगा तो तुम पूछ सकते हो। कोडिंग, कौन कौन जानता है कोडिंग? ये नाम सुने हुए, कोडिंग का नाम सुने हुए, वेरी गुड। देखो ये जो रील्स बना रहे हो ना, देख रहे हो, सब कोडिंग से बनता है। फेसबुक पे जो तुम पोस्ट डालते हो सब कोडिंग से होता है, प्रोग्रामिंग से होता है। जो ऐप डाउनलोड करते हैं कोडिंग से होता है। जिसको इसमें इंटरेस्ट होगा, यहाँ इस क्लब में जुड़ने वाले बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट बताएंगे। तो ये सोच के साथ, इस आशा के साथ कि आप सब ये इनाम लेने के बाद आज जो तस्वीर खींची जाएगी यह ऐतिहासिक होनी चाहिए। आने वाले समय में यह तस्वीर पेपर में आनी चाहिए जब आप सफल होंगे। तो यहाँ पे एक बच्ची से मैं पूछ रहा था, यहाँ कल्पना से थी, यहाँ पे एक SDM बनी थी एक लड़की, नाम पता है क्या तुम लोग?
यहाँ पे। और हमारे बीच में मनोज जी इसका फोटो भी छापे थे, न्यूज भी छापे थे। नाम पता है मधुबन की? बताओ ना। यस सर, प्रियंका। यस, जोरदार ताली होनी चाहिए क्योंकि प्रियंका यहाँ पे नहीं है, फिर भी हम नाम ले रहे हैं इसलिए तो उसने साबित करके दिखाई है कि आदमी जो सोच लेता है निश्चित रूप से अचीव कर लेता है। ये सोच के साथ कि आपने जो सोचा है और निर्धारित किया जिंदगी में होने का, आप पाएंगे, खुद को शाबाशी दीजिए और इनाम लीजिए और फिर आगे बढ़िए। जोरदार अपने आप ताली नहीं बोले हैं, ताली बजाना शुरू कर दिए, खुद को शाबाशी दीजिए। ऐसे ऐसे जियो जियो जियो। यस, थैंक यू सो मच सर। तो क्या रहेगा? अब ताली बजा दीजिए। और एक्सपेक्ट कर और बोले, अब ना बोले। कहाँ गया? आइए सर, जी मेरा काम तमाम हो गया। अब आ रहे हैं, ताले बोल तुम लोग दीजिए। बहुत अच्छे हो, रियली में बहुत अच्छे हो। हमको बड़ी अच्छा लगा तुम लोग से बात करके कि तुम लोग जो बड़ी इंटरेस्टेड, बड़ी रुचि है। और मैं चाहता हूँ कि साल में एक बार ना आए, कि क्लब स्थापित हो जाता है, हम महीना में 2 महीना में निश्चित रूप से तुम लोग को बीच में रहेंगे। इसलिए मैं बहाना खोजा तुम लोग से मिलने का। थैंक यू सो मच।